दोस्तों एनसीईआरटी के सीरीज में आज हमारा अध्याय 7 है हमारा देश भारत। दोस्तों 6वीं क्लास की ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज में बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए सामान्य ज्ञान अध्ययन के लिए जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे जूनियर अध्यापक हो, टीजीटी या पीजीटी, सभी के लिए। दोस्तों इसके पहले हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और लास्ट में एमसीक्यूज क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है अपना देश। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। दोस्तों हिंद महासागर दुनिया का एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। इंडियन ओशियन ये भारत के नाम पर ही पड़ा है। इससे ये मालूम होता है कि हमारे देश की प्राचीन काल से ही सामुद्रिक विस्तार था व्यापार के लिए, इसलिए हिंद महासागर इंडियन के नाम से इंडियन ओशियन नाम पड़ा है। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। वैसे कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा 3214 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है और ये कहीं कहीं मिलता है 2933 किलोमीटर। इस तरह से है, इसे याद रखिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीपीय समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। वर्ष 2011 के से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम लोग भारत देश की स्थिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग जानेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थिति स्थानों के बीच समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे का होगा। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थान समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। अब हम लोग कवर करेंगे भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया था बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 3.0 जूनियर अध्यापक में, जब पेपर रद्द हो गया था। और एक क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था टीआरई 2.0 में कि कौन कौन ऐसे देश हैं जो हमारे देश की बाउंड्रीज मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों को निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, जो कि पर्वतों पर
जीवन थोड़ा कठिन होता है, तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, पहला है। दूसरा है, इस श्रृंखला में, बृहद हिमालय से रिलेटेड ही है अभी, इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म, रेतीला, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिजों, कोयला, लौह एस की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा बांग्लादेश और भारत में, ये दोनों में है। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार भारत में दक्षिण पूर्व दिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 30.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 30.8 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। दोस्तों, ये 3214 मिलता है कहीं कहीं और 2933, ये ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत का जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? तो सेकंड स्थान पर है। भारत की स्थलीय सीमाएं किन देशों से जुड़ी हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार अध्यापक भर्ती में। तो 7 देश हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये शिवालिक कहा जाता है, इसका सही आंसर है। हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। सुंदरबन
डेल्टा की आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इस डेल्टा का निर्माण किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय 9 है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां, अरब सागर में स्थित प्रायद्वीपीय भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रवाल होते हैं तो ये पॉलिप के कंकाल होते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। सुनामी उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो ये समुद्री तल पर भूकंप आना। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों ये चैप्टर तो आज हमने फिनिश कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये होगा भारत, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य प्राणी। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सारे फैक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही MCQs। इसके बाद अभी तक तो ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा। फिर ये 7वें क्लास की 7th क्लास की बुक ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट करेंगे अध्याय 1 से पर्यावरण। जितने भी इम्पोर्टेंट 7th क्लास में चैप्टर हैं, जितने चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे। फिर 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास की ज्योग्राफी आपको प्रोवाइड की जाएगी और सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।